आपकी जिंदगी में बदलाव लाना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना। और इससे एक नहीं, फिर से अनेकों योजनाएं बनी है। आम आदमी को क्या चाहिए? ये पूरा हमारा आदिवासी अंचल है, बाकी समाजों के लोग भी रहते हैं, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमारी मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। और रोटी मिले इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने सस्ता राशन देने की योजना प्रारंभ की है। और प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे रहे हैं। नवंबर तक। यहां इतने भाई बहन बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं भैया राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोल के बताओ रे, मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा तो बता देना, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्ता राशन मिल जाए, लेकिन केवल सस्ता राशन नहीं, एक दूसरी जरूरत और होती है। मुझे भी आवेदन मिले रास्ते में, कलेक्टर और कमिश्नर भी यहां आ जाएंगे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि घर बहुत छोटे छोटे हो गए, बाप के 4 बेटा, उनकी बहुएं, उनका परिवार इतना बढ़ गया कि एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं कई जगह। सास ससुर बेटा बहू एक ही कमरा है। और इसलिए मुझे कहा कि पट्टा दे दो। आज सुन लो मेरे चितरंगी के बहनों और भाइयों, नई योजना हम बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। और जिसके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, उनके घर में हर एक परिवार को, मतलब पति पत्नी और बच्चा एक परिवार, उनको पट्टा देके नए प्लाट का मालिक बनाया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए जो ऐसे परिवार हैं उनके सर्वे का काम प्रारंभ करना है, रहने की जमीन का। और दूसरा, मुझे अभी आवेदन मिले, ये फॉरेस्ट वाले हैं क्या? डीएफओ आ जाओ भाई इधर, डीएफओ है क्या भाई? अभी मुझे ये बसंत लाल बैगा 98 से कब्जा है और वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला। ये बैगा बहुत गरीब है भाई, आदिवासी। एक एक का परीक्षण करो, सारे अफसर यहां पे हैं। जो गरीब 2006 का आदिवासी जमीन पे कब्जाधारी है, उसको पट्टा देना कानून है, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। किसी को दरखास्त देने की जरूरत ना पड़े। एक बार फिर से कलेक्टर कमिश्नर चेक करो। ये कैंसिल करना तो बहुत आसान है, निरस्त कर दिए, ये नहीं चलेगा। गरीब को न्याय देना पड़ेगा। और इसलिए एक एक दावे का पुनर्परीक्षण होना चाहिए। और जिनके कब्जा हैं पुराने, अरे कानून बनाए। हम तो ऐसे जमीन पकड़ के बैठ गए जैसे जेब से जा रही हो। जो पुराने कब्जाधारी है उनको पट्टा देना पड़ेगा, यह आवेदन मैं भेज दूंगा। गरीबों को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मुझे पास 1-2 आवेदन और आए, अभी मैं देख रहा था। एक आया कन्या विवाह की सहायता राशि न मिलने बाबत। अभी एक कन्या विवाह हो गया और इसके लिए फॉर्म भरा गया, हो जाए मकान का। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब गरीबों के बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल बनेंगे। एक स्कूल बनेगा सीएम राइज स्कूल, और वो अब हमारी योजना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो स्कूल एक गांव के लिए हो। 30-40 किलोमीटर के बीच में एक स्कूल बनेगा जिसकी बिल्डिंग की कीमत ही रहेगी 18 करोड़ से 25 करोड़ तक। उसमें लाइब्रेरी होगी, उसमें लैब होगी, प्रयोगशाला, उसमें खेल का मैदान होगा, सारी व्यवस्था होगी। और एक ही जगह के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बसों से आसपास के बच्चे सवेरे आएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। और उन स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के भी टीचर होंगे। और ऐसी पढ़ाई होगी कि हमारे गांव के बच्चे भी कलेक्टर और एसपी बन पाए, बड़े पदों पर पहुंच पाए, गरीब का बेटा भी ढंग से पढ़ पाए। और इसलिए धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना चन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे रे। और पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि क्षमता प्रतिभा तो उन सब में है। वो भी यहाँ के 3 बच्चे आए सिविल सर्विसेज, कलेक्टर साहब बता रहे हैं। 3 बच्चे आए सिविल सर्विसेज में। कौन सी सर्विस में? सर अभी उनकी रैंक है सर आपने। हाँ, 3 बच्चे सिविल सर्विसेज में आए। देखो, मैं चाहता हूं कि चितरंगी, सीधी और सिंगरौली के बच्चे भी सिविल सर्विसेज में आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे। बोलो, पहुंचना चाहिए ना? अरे मामा बात कर रहा है, भाषण देकर जाना थोड़ी। बनना चाहिए कि नहीं? इसलिए उस दिशा में काम के लिए प्रयास करेंगे। और चितरंगी ब्लॉक के भी है, तो ये सीएम राइज स्कूल भी बनेंगे। और संबल योजना कमलनाथ जी ने बंद ही कर दी थी, कांग्रेस ने। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, बच्चों की फीस सुन लेना। और पंचायत के ब्लॉक के बाबू द्वारा 5,000 रुपया ले लिए गए। जांच कराओ भाई। अगर किसी गरीब ने दिया तो ऐसे ही नहीं दिया है। अब मामा ऐसे नहीं मानेगा। जांच करा के सस्पेंड करो, इसको पैसा मिल जाना चाहिए। यह आवेदन नहीं आना चाहिए। आप इसकी जांच करा के देखिए और नीचे हर एक चीज देखिए। क्यों इस तरह का आवेदन मेरे पास क्यों आ रहा है? एक आवेदन मेरे पास आया है निर्धारित मजदूरी दिलवाने बाबत। अब इसमें लिखा है द्वारका बसोर सुखलाल प्रजापति, इनने वन विभाग में सुरक्षा का काम किया। हम लोगों की सुरक्षा की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। वन विभाग द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गई थी वह भी हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग महीने में 30 दिन बराबर मजदूरी और सुरक्षा का काम किया। 14 माह की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। अब मुझे पता नहीं अभी कितनी सही है। जांच करो तुरंत और मुझे जवाब चाहिए। मजदूरी की है तो एक एक पाई मिलना चाहिए। पूरी जांच करें पारदर्शिता के साथ और मेरे पास ये आ जानी चाहिए। मुझे आवेदन मैं रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा था। एक और ये भी सूर्यवली बैगाए, इनको भी पट्टे का मामला मैं दे दूंगा। देखिए, मैं भैया ये कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो अफसर अच्छा काम करेंगे उनको शाबाशी दूंगा, उनको पुरस्कृत करूंगा। लेकिन गड़बड़ करने वालों को मामा अब नहीं छोड़ने वाला। साफ सुन ले, हम जनता की सेवा के लिए हैं, इन गरीबों को न्याय देने के लिए हैं। और योजनाओं का लाभ ठीक से ना मिले, कलेक्टर ये बताएं यहां इसके कितने प्रकरण अभी पड़े हुए हैं। रास्ते में मुझे बताया नामांतरण, बंटवारा, ऐसे लोग हैं कि जिनका नामांतरण नहीं हुआ हो, अविवादित हो, अविवादित नामांतरण अभियान चलाइए। मेरे निर्देश है। ये गरीब आदिवासी है, क्या जाने, परेशान होते रहते हैं। अभियान चलाइए 1 महीना। कोई भी अविवादित नामांतरण शेष नहीं रहना चाहिए। कितना ज्यादा फायदा मिल सके हमको देना चाहिए। आदिवासी भाई बहनों, जंगलों में रहने वाले बाकी भाई बहनों, ये हमको करना चाहिए। हमने तय किया है कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी हमारे वनों में रहने भाई बहनों को दिया जाएगा। सामुदायिक वन प्रबंधन, कुंवर सिंह जी, ये दिया जाएगा। आदिवासी पीछे नहीं रहेगा और वहां रहने वाले गैर आदिवासी भी पीछे नहीं रहेंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन, वनोपज का संग्रहण और बच्चों को रोजगार देने के अनेकों उपक्रम शुरू कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां भी निकाली जाएंगी ताकि आदिवासी हो, गैर आदिवासी कोई भी बच्चे हो। हमारे जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान है थोड़ा सा। कोर्ट में मामला है, मैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कर्मचारी मित्रों से कहना चाहता हूं, थोड़ी दिक्कत थी कोरोना की दूसरी लहर के कारण। मामा भी कड़की में है, इसलिए थोड़ा हाथ बंधा हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे पैसा ज्यादा आना शुरू हुआ है, इसलिए वो भी चिंता ना करे। उनके जायज अधिकार भी दिए जाएंगे। लेकिन सेवा के भाव से सब काम करें। मैं सेवक हूं, हम सब सेवक बन के जनता की बेहतरी के लिए काम करें, ये मेरा आग्रह है। आज जब मैं यहां आया तो और अनेकों मांगे अमर सिंह जी ने यहां पे की है। अमर सिंह जी ने एक बात कही है, बाण सागर उत्तर प्रदेश नहर से चितरंगी के गांव में कोई सिंचाई की बात कही है।
इसका मैं परीक्षण कराऊंगा अमर सिंह। उत्तर प्रदेश के पानी का हिस्सा अलग है, हमारा पानी का हिस्सा अलग है, तो देख के अगर ये पानी दिया जा सकता है या और कोई उपाय से दिया जा सकता है तो मैं जरूर प्रबंधन करूंगा। मैं वहां जाके चर्चा भोपाल में करूंगा। आपने चितरंगी में दुधमनिया सर्किल को तहसील कार्यालय बनाने की बात कही है, ये तहसील कार्यालय बना दिया जाएगा। उसका आप पूरा परीक्षण कर लें, कितने हल्का नंबर जुड़ेंगे, कौन से गांव जुड़ेंगे। अगर विकास के लिए आना जाना दूर पड़ता है तो यहां से प्रस्ताव बना के वहां भेज दें ताकि हम वो कर सकें। सिविल न्यायालय के बारे में आपने बात कही है, एक बार पूरा परीक्षण करके इस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। आपने बेलदरा निर्माणाधीन बांध को पूर्ण भरवाया जाए, इसका क्या मतलब है? पूरा नहीं भरता क्या? इसका दिखवा ले, पूरा क्यों नहीं भरता? पानी कम गिरा क्या? इसमें कुछ फॉरेस्ट का हिस्सा आ रहा था। अच्छा, तो पूर्ण कराने में सर अभी इसका जब पैसा बढ़ गया तो हम करेंगे। अच्छा, पैसा और एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट बने, ठीक है। वो रिवाइज एस्टीमेट का बात है तो कलेक्टर से आप ले लें और हम उस दिशा में काम करेंगे। आपने यहाँ स्टेडियम की बात कही है, तो पहले एक स्टेडियम बना था ना, बना था ना पहले? अच्छा, तो कहां बनना है? अरे 60,000 से जीते हो, खड़े होकर बता दो कहां बनना है, कहां बनना है? अच्छा, परीक्षण करवा ले जगह। यहां अपन चितरंगी में एक मिनी स्टेडियम बनाएंगे ताकि यहां के बच्चों को खेलने की कूदने की व्यवस्था हो जाए। फिर आपने कुछ सड़कें दी है, माननीय चितरंगी में ही जगह है, अधिकारी लोग देखे हैं, कलेक्टर साहब देखे हैं। अब तो राजीव देख लो, रोड में देख के जो उपयुक्त स्थानों चिन्हित कर लो, उसके बाद उसको बनाएंगे। और जितनी सड़कें आज अमर सिंह जी ने मांगी है क्षेत्र के लिए, अमर सिंह जी सारी सड़कें स्वीकृत, ठीक है? एक झटके में करो, कराओ, एक एक दो दो काय को करो, ठीक है? अब तो खुश हो सब? अरे बोल के बताओ, खुश हो? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक ही दिल में इच्छा है, कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के 25,000 मकानों पर काम चल रहा है। अभी बाकी जितने शेष रहे, आवास प्लस का सर्वे हो गया क्या? हो गया। आवास प्लस का सर्वे और करवाएंगे। 2011 की सूची के कई नाम रह गए थे और इसलिए 2011 की सर्वे सूची के अलावा प्रधानमंत्री आवास के लिए फिर से सर्वे करवाएंगे, नए नाम जोड़े जाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और जब फिर से पुनर्सर्वे होगा, एक साल में नहीं बनेंगे। मामा झूठ नहीं बोलता, पहले साल में ही बन जाए ऐसा नहीं होगा भैया। सर्वे करके सूची बनेगी, एक साल में बनेंगे कुछ 20-25 हजार, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, ऐसे करके सपना